अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा 2024 का आयोजन रविवार को दोपहर 12 से 2 बजे तक किया गया। परीक्षा में ओएमआर उत्तर पत्रक के 5वें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया गया। इसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया गया। इस कारण कई अभ्यर्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए। ये परीक्षा अजमेर और जयपुर में आयोजित की गई। परीक्षा के लिए कुल पंजीकृत 51,451 अभ्यर्थियों में से 18,139 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 33,312 अभ्यर्थी गैरहाजिर रहे। परीक्षा में उपस्थित 35.25% रही। अजमेर में कुल पंजीकृत 11,675 अभ्यर्थियों में से 3,747 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। इनमें से 7,928 अभ्यर्थी गैरहाजिर रहे। उपस्थित 32.09% रही। इसी तरह जयपुर के परीक्षा केंद्रों के लिए कुल पंजीकृत 39,776 अभ्यर्थियों में से 14,392 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 25,384 अभ्यर्थी गैरहाजिर रहे। उपस्थित 36.18% रही। राष्ट्रीय स्वाभिमान एवं जन जागरण के उद्देश्य को लेकर रविवार को अजमेर शहर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन निकाला गया। अजमेरू महानगर के संचालक खाजूलाल चौहान ने बताया कि रविवार को प्रातः 9:30 बजे सभी स्वयंसेवक तोपदरा स्थित स्कूल के मैदान पर एकत्र हुए। यहीं से घोष की मधुर धुन के साथ स्वयंसेवकों का पथ संचलन शुरू हुआ। संचलन तोपदरा के रेलवे फाटक से निकलकर सूचना केंद्र चौराहा, आगरा गेट, नया बाजार, चौपर, कलक्का चौक, धान मंडी, दरगाह बाजार, नला बाजार, मदार गेट, क्लॉक टावर, स्टेशन रोड, गांधी भवन, कचहरी रोड होते हुए पुनः तोपदरा स्कूल मैदान पर संपन्न हुआ। इस अवसर स्वयंसेवकों को संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम का मार्गदर्शन भी मिला। उन्होंने बताया कि संघ की ओर से इस तरह का बड़ा पथ संचलन वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। हालांकि नगर की शाखाओं के पथ संचलन समय समय पर होते रहते हैं। शताब्दी वर्ष मैनसन पंच परिवर्तन सामूहिक समरसता, स्वदेश, कुटुंब प्रबोधन, नागरिक शिष्टाचार और पर्यावरण को लेकर कार्य कर रहा है। प्रत्येक परिवार तक संघ पहुंचे और प्रत्येक परिवार संघ तक पहुंचे, यही लक्ष्य है। इसलिए भी खास है पथ संचलन। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 1 सदी पूरी हो चुकी है, इसलिए इस बार का पथ संचलन खास था। इसमें अजमेर के 11 नगरों से करीब 500 घोषवादक शामिल होंगे। आनक, पन्नव, शंख, त्रिभुज, झांझ, वंशी, वेणु, तुर्यक, स्वरत, नागान, मधुरिका, गोमुख और महाशंख की मधुर ध्वनियों के साथ संचलन में अनुशासन, कला और विभिन्न रचनाओं का संगम हुआ। साथ ही सभी प्रमुख चौराहों पर जीवन झांकियां भी प्रदर्शित की गई। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में 1941 से अजमेर में संघ की शुरुआत हुई और चंद्रकुंड में पहली बार शाखा लगाई गई थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान किया और पूजा अर्चना की। इसके बाद बोट से बैठकर त्रिवेणी संगम का अवलोकन किया। त्रिवेणी संगम पर मां गंगे की पूजा अर्चना की। भगवान महादेव का दूध एवं गंगा जल से अभिषेक किया और मां गंगे की आरती। बड़े हनुमान मंदिर जाकर दर्शन भी किए। इससे पहले देर रात्रि में राजस्थान मंडप का अवलोकन किया और यात्रियों के लिए बनाए पंडाल व प्रचार प्रसार से संबंधित आकर्षक फोटोज व रोचक दृश्य श्रव्य सामग्री आदि के साथ ही यात्रियों के ठहराव की व्यवस्थाओं देखी। ये राजस्थान के यात्रियों को राज्य सरकार द्वारा अल्पकालिक प्रवास हेतु सुविधाएं प्रदत्त करने के उद्देश्य से निर्मित किया गया है। राष्ट्रीय कांग्रेस सेवा दल की 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक के आखिरी दिन पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल हुए। डोटासरा ने इस अवसर पर सेवादल के कार्यों की सराहना करते हुए आगामी दिनों में सेवादल की संगठन में बड़ी भूमिका रहने की बात कही। डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं, युवाओं, किसानों और आम लोगों से किए वादे अब तक नहीं निभाए। इस पर्ची सरकार ने हमारे समय की जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद करके लोगों को परेशान किया है। लोग अब कांग्रेस शासन को याद कर रहे हैं। ऐसे समय में सेवादल की लोगों के बीच में भूमिका और बढ़ जाती है। सेवादल संगठन कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है।
जो लोगों के बीच में रहकर कांग्रेस की रीति नीति और सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाती है। जयपुर के रामगंज थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एटीएस अधिकारी बनकर ठगी करने वाले शातिर ठग ऋषभ अजमेरा को गुड़गांव से गिरफ्तार किया। आरोपी ने शिकायतकर्ता जावेद जोया से 7.40 लाख रुपए की ठगी की थी। पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर राशि डोगरा डूडी ने बताया कि आरोपी ने क्या सोनेट कार के फर्जी दस्तावेज दिखाकर शिकायतकर्ता से पैसे ऐंठे। मामले का खुलासा तब हुआ जब आरटीओ में कार ट्रांसफर के दौरान दस्तावेज फर्जी निकले। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त दुर्ग सिंह राजपुरोहित और सहायक पुलिस आयुक्त हरिशंकर शर्मा के निर्देशन में पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच जारी है। भूटान की राजमाता अशी तेसरिंग यादव वांगचुक ने रविवार को हवा महल स्मारक की विजिट। इस दौरान उन्होंने स्मारक के विभिन्न हिस्सों को निहारने के साथ ही स्मारक में प्रदर्शित महाराजा सवाई प्रताप सिंह के स्टैच्यू और स्मारक की 3D मॉडल को भी देखा। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।